Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on zeros of functions. सबसे पहले डेफिनेशन आपके पास है ज़ीरो ऑफ ए फंक्शन। ज़ीरो ऑफ द फंक्शन का मतलब यह है कि आपने फंक्शन की डोमेन में कोई एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिस पर वो फंक्शन ज़ीरो हो रहा हो, यानी ऐसा पॉइंट फाइंड करना है डोमेन में फंक्शन की जिस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फंक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है तो देखें 1 माइनस एक्स कहाँ ज़ीरो होगा, यानी 1 माइनस एक्स को ज़ीरो पुट करें तो एक्स 1 कैलकुलेट होता है। इसका मतलब है जो एक्स इज इक्वल टू 1 है वो उस फंक्शन का ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन है। इसी तरीके से कम्प्लेक्स वेरिएबल में भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो लेट एफ जेड बी ए कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन द डोमेन डी एफ एंड z इज इक्वल टू ए बी आल्सो ए पॉइंट इन डी एफ, यानी एक पॉइंट है z इज इक्वल टू ए जो उस कम्प्लेक्स फंक्शन की जो डोमेन है उसी को बिलोंग कर रहा है। सच डैट, यानी अगर वो a आप फंक्शन में पुट कर दें तो एफ ए क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो देन z इज इक्वल टू इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ फंक्शन, यानी कोई भी पॉइंट जो है अगर फंक्शन में पुट करें अगर हम तो वो पॉइंट अगर फंक्शन को ज़ीरो कर देता है तो वो पॉइंट जो होगा वो उस फंक्शन का ज़ीरो ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। फर्दर इफ़ एफ ए अगर ज़ीरो हो रहा है और एफ प्राइम नॉन ज़ीरो हो रहा है, यानी आपने फंक्शन की वैल्यू तो ज़ीरो देख ली, लेकिन अगर आपने फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लिया और फिर पॉइंट पुट किया और अगर नॉन ज़ीरो आंसर आ रहा है तो जो z इज इक्वल टू ज़ीरो होगा वो ज़ीरो ऑफ द फंक्शन तो कहलाएगा, लेकिन उसका आर्डर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो कैलकुलेट हुआ है, या उसको सिंपल ज़ीरो भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर एफ ए ज़ीरो आ रहा है, एफ प्राइम ए भी ज़ीरो आ रहा है, लेकिन एफ डबल प्राइम ए जो है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो तब z इज इक्वल टू ए जो होगा इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द फंक्शन ऑफ आर्डर 2, यानी ज़ीरो ऑफ आर्डर 2 भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने मिस्टेकन लिखा हुआ है z इज इक्वल टू ए लिखना है, लेकिन यहाँ उन्होंने z इक्वल ज़ीरो लिखा हुआ है, ये z इज इक्वल टू ए है क्योंकि हम एक ए पर बात कर रहे हैं। तो इन जनरल अगर एफ ए ज़ीरो है, एफ प्राइम ए ज़ीरो है, एफ एन माइनस 1 डेरिवेटिव तक ए ज़ीरो आ रहा है, तो लेकिन एफ एनथ डेरिवेटिव पर जो है ए जो है वो अगर नॉन ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब है जो z इज इक्वल टू ए है वो ज़ीरो ऑफ आर्डर n है, क्योंकि nth डेरिवेटिव जो है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है। जैसा कि एग्जांपल देखें, अगर आपको दिया हुआ एफ जेड, आपको दिया हुआ z माइनस ए, तो एट z इज इक्वल टू ए पर आपने चेक करना है। तो फंक्शन में हमने जब ए पुट किया तो एफ ए ज़ीरो आ गया, लेकिन हमने जब फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लिया वो 1 आया, लेकिन अगर हमने उसमें ए पुट किया है तब भी वो 1 ही रहेगा, वो नॉन ज़ीरो आ। इसका मतलब है ये आपका सिंपल ज़ीरो है, यानी z इज इक्वल टू ए जो है वो ज़ीरो ऑफ आर्डर 1 है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है z माइनस ए की पावर 6 एट z इज इक्वल टू ए पर आपने चेक करना है। आपने फंक्शन लिखा z माइनस ए की पावर 6, तो उसमें z की जगह a पुट किया तो 0 आ गया। उसका पहला डाटा लिया तो वो आया 6az माइनस 5 आ गया, a पुट किया 0 आया, दूसरे पर भी 0, तीसरे पर भी 0, चौथे पर भी 0, पाँचवें पर भी 0, छठे पर इसका 720 आंसर आया, यानी कांस्टेंट आया है। तो इसमें अगर हम ए पुट कर भी दें तो ये नॉन ज़ीरो ही रहेगा, इसलिए हमारे पास जो z इज इक्वल टू ए है ये ज़ीरो ऑफ आर्डर 6 है। इसी तरीके से अब हम फाइंड करते हैं ज़ीरो ऑफ द फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन z, एंड इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोसाइन z। तो साइन z का हमने ज़ीरो ऑफ द फंक्शन फाइंड करना है, तो साइन z का जो ज़ीरो ऑफ द फंक्शन होता है वो n पाई होता है, और जो कोसाइन z का ज़ीरो ऑफ द फंक्शन होता है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, यानी 90 के ऑड मल्टीपल होते हैं, या n प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई रेस्पेक्टिवली, यानी ये साइन z का n पाई और कोसाइन z का n प्लस 1 बाई 2 पाई रेस्पेक्टिवली, ये आपने साबित करना है। तो साइन z आपके पास फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी हमने पीछे डिफाइन किया था, e की पावर एओटा z माइनस e की पावर माइनस एओटा z ओवर 2 एओटा। इसको किसके बराबर रखा देना आपने, 0 के बराबर, और वहाँ से वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है आपने, z की। तो e की पावर एओटा z बराबर हो जाएगी e की पावर माइनस एओटा z, क्योंकि 2 एओटा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और e की पावर एओटा z माइनस e की माइनस एओटा z 0 के बराबर हो रहा, तो ये उधर जाके राइट साइड पे माइनस हो गया। तो जब माइनस हो गया तो दोनों तरफ e की पावर एओटा z से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा e की पावर एओटा 2z विच इज इक्वल टू 1, e की पावर 2 एओटा z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आप z की वैल्यू पुट कर दें x प्लस एओटा y, तो ये e की पावर 2 एओटा x अलग कर दें और e की पावर 2 एओटा स्क्वायर y अलग कर दें, तो 2 एओटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो e की पावर माइनस 2y अलग हो गया, और e की पावर 2 एओटा x अलग हुआ। तो इसमें ज़ाहिर बात है आयलर फार्मूला लगाया तो कोसाइन 2x प्लस एओटा साइन 2x हो जाएगा, e की पावर 2 एओटा x माइनस 2y है। तो किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। तो जब 1 के बराबर है उसी तरीके से हम इसको कंपेयर करेंगे, हम उसका रियल पार्ट 1 के बराबर रख दें, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0 एओटा,
और इमेजिन पार्ट जो होगा वो आपके पास 0 के बराबर हो जाएगा, e की पावर -2y sin 2x 0। उसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम यानी इस इक्वेशन से लास्ट इक्वेशन से e की पावर -2y sin 2x 0 के बराबर है, तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो तो नॉन जीरो होगा, तो sin 2x 0 होगा। अब sin 2x कहाँ कहाँ 0 होता है, यानी n पाई पर यानी k पाई पर, तो वहाँ से उन्होंने 2x किसके बराबर हो गया, k पाई के। तो ये 2x की वैल्यू k पाई जब हम यहाँ पुट करेंगे और x को हम 0 पुट करें, यानी y अगर हम यहाँ 0 पुट कर दें, y को क्योंकि पॉजिटिव 1 लाना है, तो यहाँ अगर ये क्योंकि इसका आंसर नॉन जीरो होता है हमेशा, इसलिए हम y को 0 पुट करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो कोसाइन 2x k 2x 1 के बराबर कब है, जब y 0 के बराबर है। तो यहाँ से 2x जो है वो 0 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन होगा, यानी कोसाइन 2x 1 के बराबर कब होगा। अगर देखें आपके पास जैसे हम जानते हैं -1 की पावर 1 जो है वो 1 के बराबर है, अगर k जो है आपके पास इवन है, तो आपने जब यहाँ पुट किया तो कोसाइन 2n पाई यानी कोसाइन 2x 1 हो सकता है या कोसाइन 4x 1 हो सकता है, यानी इवन पर होता है। इसलिए 1 लाने के लिए हम -1 की पावर जो k है वो k को हम 2n रखेंगे। तो यहाँ से जब कंपेयर किया तो यहाँ k है यहाँ 2n है, तो 2n जो है वो k के बराबर हो जाएगा। तो 2x बराबर है k पाई के, तो k आपका 2n है तो 2x हो गया 2n पाई। तो 2 से कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई n पाई, x भी है और y भी आपके पास 0 है, तो आपके पास z की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई, n पाई कैलकुलेट हो गई। तो इसका मतलब है 0 ऑफ द फंक्शन 0 ऑफ द साइन x आपके पास जो है वो क्या है, 0 ऑफ द फंक्शन n पाई कैलकुलेट हुआ। एक और भी इसका तरीका है, मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट बता देता हूँ, या आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, मतलब इसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। e की पावर 2 आयोटा z अगर 1 के बराबर है, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था कि अगर e की पावर z अगर 1 के बराबर हो तो z जो होता है वो आपके पास पाई आयोटा का इवन मल्टीपल होता है, यानी 2k पाई आयोटा था। तो अगर ये 2 आयोटा z है तो अगर 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है 2 आयोटा z जो है वो 2n पाई आयोटा के बराबर होगा, यानी 2 आयोटा z जो है वो 2n पाई आयोटा के बराबर होगा। तो उसमें 2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू आपके पास n पाई आ जाएगी। तो यानी वो रिजल्ट यहाँ अगर इक्वेशन 1 पर यूज़ करें तो 2 लाइनों में ही सॉल्व हो जाता है, तो आपके पास डायरेक्ट z की वैल्यू n पाई कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको देख लें, या आपने 0 ऑफ द फंक्शन साइन का मैंने निकाला है, कोसाइन का आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।